नमस्कार माय चैनल माय व्यूअर्स। कुछ दिन से हम लोग थोड़ा दुखी है। हम लोग देखा कि ट्रम्प आने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए थे कि बाइडेन जाने के बाद बाइडेन हमारे लिए विलेन है। ट्रम्प आएगा तो पहले जैसे इसके पहले जो उनका टर्म्स था वो इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता रखा था। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे जो इंडियन है जो ट्रम्प के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहेगा, लेकिन जिस दिन से वो प्रेसिडेंट बना उस दिन से इसका हरकत अजीब नजर आया। सिर्फ इंडिया को नहीं, सारे दुनिया इसको देखते रह गया। टैरिफ ये नहीं करोगे तो टैक्स लगा देंगे, वो नहीं करोगे तो टैक्स लगा देंगे, लड़ाई बंद करो नहीं तो टैक्स लगा देंगे, ये सारे कर रहा था। इवेंचुअली इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा था वो भी प्रचार कर रहा था कि इंडिया ट्रम्प मतलब टैरिफ के धमकी से इंडिया पाकिस्तान को मारना बंद कर दिया। लेकिन कोई भी कंट्री का जो सरकार होगा उसको ईगो में लगता है ये सारे जो बाहर का अमेरिका है इतना इतना मातब्बरी क्यों करेगा, बाय फोर्स क्यों करेगा। दुनिया में बिजनेस चलता है, एक दूसरे से रिश्ते अच्छा रख के। कोई बार क्या होता है जो हम लोग जो सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसका रिश्ते ये नहीं है कि हमारा सामान सस्ता है, ये होता है उस देश खरीद करेगा इसलिए खरीद करेगा क्योंकि उसको कुछ अलग टाइप का फैसिलिटीज हम लोग देंगे। सिर्फ सामान को सस्ता करने से सामान नहीं बिकता। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऐसे रिश्ते रखते हैं जो एक दूसरे फैसिलिट देते हैं जिसके वजह से वो कंट्री सामान खरीदते हैं। तो इंडिया का सामान जा रहा था अमेरिका में, अमेरिका का सामान भी इधर आ रहा था। तो हम लोग कहा था कि भाई सारे सामान हमारे देश में बेच नहीं सकते हो। और हम लोग जो बेच रहा था ज्यादातर हम लोग क्या बेचते हैं, हम लोग ज्यादातर अमेरिका को सर्विस देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ, हार्डवेयर कंपनी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हुआ, ये सारे हम लोगों को बेचते हैं। अमेरिका से हम लोग क्या लेते हैं, हाई ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड लेते हैं जो चाइना से हम लोग नहीं लेते हैं। इंटरनेशनल फैसिलिटीज लेते हैं। और कोई बार हम लोग जो फाइटर प्लेन वगैरह ये सारे लेते हैं जो लड़ाई का सामान है। लेकिन हम लोग जो है वो रसिया से ज्यादा लेता है, उसके बाद फ्रांस से ज्यादा लेते हैं, उसके सारा दुनिया से हम लोग लेते हैं। जो ट्रेड होता है सारा दुनिया में वो डॉलर से होता है। मतलब ये हुआ जो आपको मैं कोई सामान बेचूंगा तो आप पैसा कैसे दोगे मुझे। हो सकता है आप कह सकते हैं कि जैसे आप चाइनीज हो तो yen दे देंगे हमें, या इंडिया हो तो रुपया दे देगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो दुनिया में जहां पे भी बिजनेस होगा भाई डॉलर से ही करना पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों, हमें डॉलर में क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के एक नंबर जो रुपया है वो डॉलर है। लेकिन करना क्यों पड़ेगा भाई, जबरदस्ती भाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो अमेरिका को झेलना पड़ेगा तुम्हें, वो तुम्हारा सैंक्शन लगा देगा, तुम्हें बिजनेस करने नहीं देगा। तो अमेरिका को क्या फायदा होता है, अमेरिका को जब भी आप डॉलर में कुछ डीलिंग करते हैं तो उसको करीब करीब मेरे हिसाब से 3.5% अमेरिका को देना पड़ता है। मतलब दुनिया में कोई भी डीलिंग चल रहा है वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल हो तो उस डीलिंग से अमेरिका को फायदा होता है क्योंकि डॉलर में डीलिंग होता है। मतलब हर जगह में कमीशन खा रहे। ऐसा होता है ना भाई, मछली बेचो तो 1 किलो में 2 रुपए हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ के गुंडे हो। जहाज में आप मूली बेचना चाहते हो, अब मूली एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वह का लोकल पॉलिटिशियन को हफ्ता देना पड़ेगा। 1 ट्रक मूली या आलू तो उसको देना पड़ेगा 100 रुपया 200 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में अमेरिका डॉलर के नाम पे कर दिया भाई डॉलर में बिजनेस करो और उसका परसेंटेज दो हमें।
ये तो हुआ कमीशन खाने का बात। लेकिन रशिया के साथ जैसे यूरोप को लड़ाई लग गया तो उसने क्या किया, सारे डॉलर बैन कर दिए। ये रशिया ये डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रशिया के पास जितना भी डॉलर था वो दूसरा कंट्री से कोई भी सामान खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि डॉलर वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब डॉलर का जो सिस्टम है उससे रशिया को बाहर कर दिया। मतलब इस वक्त डॉलर जो है एक लड़ाई का औजार बन गया। वाह। तो ब्लैकमेलिंग चल रहा था काफी साल से। उसके बाद इंडिया को दबा के रखने आपने देखा 1966 हो और 2004 हो, जो पाकिस्तान के साथ हमने सिंध चुक्ति किया, वहां पे वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है भाई, जो हम लोग ट्रीटी किया था पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान किया था, वहां पे वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, गारंटर है। वो गारंटर किसको रखा जाता है, गारंटर जैसे अब मैं किसी से उधार मांगा, उसने हमें उधार दे दी, तो गारंटर मांग ले, जो उधार दिया वो एक गारंटर मांगा। अगर तुम ये उधार ना देते हो तो गारंटर वो पैसा तुम्हें दिला के देगा या गारंटर खुद देगा। तो यह पैसा का तो कोई डीलिंग हुआ नहीं था, ये तो पानी का इश्यू था। इसका मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान को पानी ना दे तो वर्ल्ड बैंक हमें जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती वर्ल्ड बैंक कैसे कर सकते हो, लोन देता है, जबरदस्ती कैसे कर लेगा भाई। उस टाइम में कि इंडिया का हालत खराब था, तो वर्ल्ड बैंक उस टाइम में पैसा हमें नहीं देता, हमें वर्ल्ड बैंक के पैसा लेना भी था, इसलिए पाकिस्तान को भी लेना था। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसको बहुत बड़ा तोप समझे थे जो वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा हीरो था उस टाइम में। अभी भी बांग्लादेश पाकिस्तान के पास वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा हीरो है। तो उस टाइम में हमारा हो सकता है कि पैसा की जरूरत था, या हम लोग उतना झुका हुआ था वर्ल्ड बैंक के पास जो हमें वो डीलिंग करना पड़ा। क्या जो डीलिंग किया था, क्या जर्नल को पता नहीं था ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते थे। उस टाइम में हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम लोग क्या किया, वो गलत ट्रीटी हम लोग पाकिस्तान के साथ कर लिया। अभी वर्ल्ड बैंक कौन है, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली अमेरिकन बैंक है। इसका मतलब जो वाटर ट्रीटी हुआ था, जो अमेरिका जबरदस्ती इंडिया को कराया था, अब इंडिया इसको मानते नहीं है। चले जाओ यार, वर्ल्ड बैंक हमें कोई मतलब नहीं है, अमेरिका उन लोग तो डार्लिंग है, पाकिस्तान वेस्ट का डार्लिंग है। तो इंडिया का जो पानी का फैसिलिटीज है वो जबरदस्ती हमें पाकिस्तान को देना पड़ा। ये करा है किसने, अमेरिका ने करा है। ठीक है, अमेरिका खुद ही गारंटर बन के बैठा हुआ है, मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो ये सारे दुनिया में जबरदस्ती करता है। अभी क्या किया, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इधर टैरिफ 90 डेज टाइम दिया, जी अगर नहीं दोगे तो हम लोग 40% टैरिफ लगा देंगे। तो एक संगठन है ब्रिक्स, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। ये करीब करीब 40% इकोनॉमी वर्ल्ड की कंट्रोल करता है। तो ब्रिक्स देख रहे हैं ये अमेरिका हमारे ऊपर चढ़ाया हो रहा है, मतलब इसका टैक्स उसका टैक्स, मतलब हमें कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो सामान भेजा हम लोग ये सारे के सारे दुनिया में अमेरिका को ही सामान बेचते हैं और किसी को नहीं बेचते, हम लोग एक दूसरे के बेचते हैं। तो इन लोग आपस में बात किया है, ये एक क्या ड्रामा है। ठीक है, अमेरिका ना करेगा, हम लोग आपस में कर लेंगे। तो आपस में कैसे करोगे भाई, डॉलर। तो इन लोग सोचे डॉलर का हटाता है, हम लोग अपने करेंसी या ब्रिक्स करेंसी बनाते हैं, उससे डीलिंग करेंगे। तो जो अमेरिका की मातब्बरी है वो खत्म हो जाएगी। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो ब्रिक्स एक सदस्य चाइना भी है। चाइना की कहानी ये है, जब तक उसके पास फैक्ट्री चालू है, मतलब फैक्ट्री तो ऐसे नहीं चलती ना, ऑर्डर चाहिए फैक्ट्री के लिए, तो उसका फैक्ट्री चालू है, तब तक देश का जो पब्लिक है वो खुश है। जिस दिन फैक्ट्री बंद हो जाएगी उस दिन देश पागल हो जाएगा, पब्लिक
वो बोलेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो गलत है। तो उसको फैक्ट्री कंटिन्यू चलाना है, ये चलाने के लिए अमेरिकन ऑर्डर चाहिए उसको। अमेरिकन वाले उसको ऑर्डर देगा, वो कुत्ता बन के रहे अमेरिका की, तब तक उसका फैक्ट्री चलते जाएगा। तो पहले वो चाइना को धमकी दिया, उसके बाद आपस में डीलिंग कर लिया। ये रिसेंट टाइम में अमेरिका चाइना से बहुत सारे फैसिलिटीज ले ली, क्योंकि जैसे चाइना है ना गद्दार, राशिया का दुश्मन है, वो इंडिया का भी दुश्मन है। जैसे पाकिस्तान है, वो इंडिया का भी दुश्मन है। एक्चुअली क्या है, अमेरिका इंडिया को डरते रहता है जो ऐसे ना हो उसको जो साम्राज्य कभी इंडिया उसको डूबो दे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको डर लगने लगा जे इंडिया काफी आगे बढ़ गया। चाइना को भी गुस्सा आया, अमेरिका को भी गुस्सा आया। वो चाहता है किसी हालत में भी इंडिया उठ नहीं पाए। तो इस टाइम में सारे गुस्सा इंडिया के ऊपर फोड़ रहे हैं। वो बोल रहे और भी 10%, करीब करीब 60% हो जाएगी, टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया बोला भाई ना सामान खरीद करोगे तो ठीक है, हम लोग दूसरे कंट्री में भेज देंगे सामान, हम लोग अफ्रीका में भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे, एशिया में भेज देंगे। ये जो सारे एशिया में भेज देंगे, बांग्लादेश का जो कहानी है, पाकिस्तान का जो कहानी है, हमारे साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका कहानी वो अमेरिका ही है घुमा फिरा के। ईरान को बेच नहीं पाओगे, पाकिस्तान को बेच नहीं पाओगे, बांग्लादेश को बेच नहीं पाओगे, इधर से चाइना बेच सकता है। मतलब अमेरिका के ये एक जाल है। कोई बात नहीं, अभी उन लोग क्या कहा था भाई, तुम्हारा सामान तब भी खरीद करूंगा जो हमारा सामान खरीद करोगे, और हमारा सामान के ऊपर तुम लोग टैक्स लगा नहीं सकते हो। क्या टैक्स लगाने से, वहां का जो डेयरी प्रोडक्ट है, फार्म जो कृषि प्रोडक्ट है, वो इंडिया में वो बेचना चाहते हैं। अभी अमेरिका का जो प्रोडक्ट है ना, अमेरिका के टोटल है 4-5 कंपनी है जो फार्म चलाते हैं। मैं अमेरिका का और इंडिया के बात हमारे देश में एवरेज में जो फार्मर है उसके 1.6 एकड़ जमीन है, मतलब वही होगा, एकड़ अलग अलग है। तो 12 बीघा के एवरेज 12 बीघा होता है सर, 12 बीघा जमीन है। तो अगर हमारे देश में 12 बीघा जमीन है एक कृषक को एवरेज में, ऐसे तो मेरा हिसाब से 12 काटा होगा कि नहीं ये पता नहीं है। जो राजस्थान बड़ा एरिया है, ये वहां पे एक आदमी को 500-600 बीघा जमीन हो सकता है, लेकिन हमारा बंगाल की बात है कह रहे, वहां पे 2 काटा 3 काटा छोटा छोटा जमीन होता है। तो उसको फार्मर हिसाब से काउंटिंग नहीं कर सकता हम लोग। तो तब भी, और अमेरिकन जो आदमी है वहां के एवरेज जो है वो करीब 1200 बीघा जमीन होता है। 1200 बीघा एक एक आदमी का, 1000 बीघा होता है। तो उसका जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है वो अलग है। वहां पे खाद हो गया, वहां का उन लोग फार्मर के पास प्लेन भी रहते हैं, ट्रैक्टर एआई इस्तेमाल करता है। तो ये सारे वहां पे कुल मिला के अमेरिका में जो है वो 4-5 कंपनीज हैं जो ये सारे खेती करते हैं। बाकी अभी उन लोग खेती कैसे करते हैं मैं बताऊं। वहां का अमेरिका का जो फार्मर है उसे अमेरिका खुद परेशान है, लेकिन उसको पावर बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पावर। वहां के जो फार्मर है पॉलिटिकल पावर इतना है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को हिला सकता है। तो पॉलिटिकल पावर इतना है जो उन लोग एक ही कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग 10-12 ब्रांड बना लेता है। एक शॉपिंग मॉल में जाओगे वहां पे जो अलग अलग ब्रेड मिलेगा, चीज मिलेगा वगैरह, हो सकता है एक ही कंपनी का है, अलग अलग देखने में अलग अलग ब्रांड है, लेकिन कंपनी एक ही हो जाता है। उसके अलावा उन लोग जो सोयाबीन हम लोग जो खाते हैं, जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं, वो सोयाबीन एक्चुअली वहां पे भैंस को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारा इस्तेमाल होता है, वो हमें खिलाना चाहता है। उसके बाद गाय की बातें करें, हमारे यहाँ पे गाय कहाँ पे होता है, आदमी के पास 1 या 2 गाय होता है। वहां पे गाय एक फार्म में जो होता है ना, लाखों गाय होता है, 10,000 दिन में गाय काटा जाता है वहां पे। तो उन लोग मतलब अजीब, तो उसके एस्ट्रोजन भी मारते हैं वहां पे धड़ल्ले से। मतलब अमेरिका में जो वहां के डेयरी प्रोडक्ट बेचते हैं या खेती का तो मोनोपोली है,
पब्लिक दुखी है उनसे अमेरिका में। तो वो चाहते हैं जो ये हमारा जो प्रोडक्ट है सारा दुनिया में बेचे, जबरदस्ती बेचे। अभी क्रॉप्स होता है जीएम, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे एक आम हमारा होता है, 2 आम में 1 किलो होता है, ठीक है, 2 आम में 1 किलो होता है मैक्सिमम, गुठली होता है उसमें। वहां पे ऐसे आम बना देगा जहां पे गुठली नहीं होगी, और ऐसा आम होगा जहां पे एक आम ही 2 किलो का हो जाएगी। अबे ठीक है, बड़े बड़े आम, बड़े बड़े पेड़, अमरूद, ये सारे बड़े बड़े, वहां पे बीच नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है। 2 दिन में हमारा इंडियन जो मार्केट है कैप्चर हो जाएगी, इतना सस्ता दे देगा। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा जो अमरूद का खेती करता है उसके सामने तो टिक नहीं पाएगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, हमारा अमरूद वगैरह सारे खत्म। एक दिन वो बोलेगा अमरूद नहीं बेचेंगे, तो आप लोग अमरूद खा ही नहीं पाओगे। उसके बाद एक दिन बोलेगा जो अमरूद का पेड़ हमें वहां पे लगाना है, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अभी वो बेचेगा। अमरूद तो पेड़ उनका हो गया ना, मतलब बड़े बड़े अमरूद वहां पे हो गए, वो कोड होता है। अभी वो अमरूद तो मार्केट में बेच नहीं सकते, मतलब दूसरा कंट्री में बेच नहीं सकते, वो खा सकते हो। तो जब खाने का बारी आता है तब वो तुम्हें बीज नहीं देगा, और जब बेचने के लिए जाओगे तुम बेच ही नहीं सकते हो। ऐसे कोई सामान नहीं होगा खेती का जो तुम बेच के कमाई कर सकते हो, क्योंकि वो सारे जेनेटिक मॉडिफाइड है, जीएम वाला क्रॉप्स है। मतलब हमारा धान, चावल, सरसों, जो भी गेहूं, आलू वगैरह सब उनका अंडर में चला जाएगा। मतलब होगा तो यहाँ पे, लेकिन तुम लोग बेच नहीं सकते हो, और होने से उनको पैसा भी देना पड़ेगा। तो इंडिया बोला भाई हम लोग ये नहीं कर सकते, इतना नुकसान हमारा फार्मर को कर नहीं सकते। कभी तुम दोगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, यहाँ का हमारा फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद रहे दूध की चीज की, उन लोग उनको भैंस को जो मर्जी, गाय को जो मर्जी खिलाता है, मीट खिला देता है, मतलब मीट का पाउडर उसके साथ मिला के उसको खिला देता है। तो हम लोग दूध ऐसे कहाँ पीते हैं जहाँ पे मीट पीते हैं। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन यहाँ का जो फार्मर करता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, हम लोग कुछ बेच नहीं पाएंगे। तो इंडिया साइन नहीं की, तो अभी बोल रहे पनिशमेंट करेंगे हमें। देखते हैं, हमारे पास मोदी जी का भरोसा है, संभाल लेगा, जयशंकर जी है। देखते हैं इन लोग क्या करते हैं। हमारे पास बहुत ही ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं इस टाइम में। बस आगे बात करेंगे। नमस्कार, फिर मिलता है।